तो 24 ऋषि मिले। 24 ऋषियों ने भगवान से कहा कि प्रभु आपको लंका में जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद रावण से लड़ेंगे, माता जानकी जी को ले आएंगे। पर भगवान राम को कई काम करने थे, इसलिए जब लंका पर चढ़ाई की तो 24 ऋषियों के पास नहीं गए, 24 ऋषियों को साथ नहीं लेकर के गए। लौट के जब आए तो ऋषि बोले प्रभु हमको आप आदेश देते तो हम सीता माँ के लिए अपना शीश भी कटा देते। भगवान ने वरदान दिया, 24 ऋषियों तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक समय आएगा भारतीय गुर्जर वंश में बगड़ावत के नाम से पैदा होंगे। बगड़ावतों की कुल देवी रहेगी काली माँ। एक समय आएगा तुम यही सीता का रूप काली माँ का बनेगा और काली माँ को अपने हाथ से शीश काट कर भेंट चढ़ा देना। 24 बगड़ावत ठाकुरों के युद्ध में 23 गुजरी सती हो गई, 24 बगड़ावतों ने अपने शीश काट के भेंट चढ़ा दिया। मेरे भाई पर बात तो यह है, इसी वंश में हरि राम रावत नाम से पैदा हुआ। रावत एक छोटे जागीरदार को कहते हैं, रावत कोई गोत्र का नाम नहीं है। रावत पीपावत के संगासुर की बेटी को ब्याह के लाया जिसका नाम था लीलावती। शेर को मार के आया, शेर का शीश हाथ में था। लीलावती उस राजा की लड़की पीपावत गांव के बाहर बावड़ी में स्नान कर रही थी। 4 बजे का समय था, हाथ में शीश शेर का सिर था। हरिराम रावत जो शेर को मार के आया और वो बावड़ी में स्नान कर रही थी, पानी की आवाज आ रही थी। हरिराम रावत ने बावड़ी के छज्जे से मुड़ के देखा, लड़की ने ऊपर को देखा। उस लड़की ने आज तक मर्द का मुंह नहीं देखा, पहली बार ऊपर को नजर करी तो उसके शेर का मुंह नजर आया। उसने कहा तो कौन है जिसके हाथ में शेर का शीश है? हरिराम रावत ने कहा मैं एक गुर्जर वंश में बगड़ावत में हरिराम रावत मेरा नाम है। तेरे पिता के कष्ट को मेट के आया हूँ। तेरे पिता को इस शेर से डर था, शेर से मैंने रात में युद्ध किया, शेर का शीश काट के लाया हूँ। लीलावती ने कहा हरिराम रावत तू भी गुर्जर है, मैं भी गुर्जर की बेटी हूँ और मेरा प्रतिज्ञा था जिसका पहला मुंह देखूंगी उसी के साथ में मेरा विवाह होगा, मैं तेरे साथ में मेरा विवाह होगा। हरिराम रावत ने कहा तेरे पिता से कह के नीति नियम के अनुसार लगन टीका भेज दे। पर लीलावती ने एक बात कह दी, हरिराम रावत मेरी नजर पहले शेर के मुख पे गई है तो मेरे जो बेटा होगा वो शेर के मुंह वाला होगा। उसी लीलावती का विवाह हरिराम रावत के साथ हुआ। पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था राजा बाघ, क्योंकि शेर का मुंह देखा था। राजा बाघ के बेटे मुंह को देख करके गांव के बच्चे डरते थे। राजा ने गांव के शिकायत करने पर अपने बेटे को एक ब्राह्मण को बाग में रोक दिया। अब राजा बाग में रहता है, ब्राह्मण उसकी सेवा करता है। अब एक समय ऐसा आया, सावन को महीना पवन करे सो, झूला झूले सखिया सब बागों की, झूला झूले सखिया। देर है लड़की गई, बार है लड़की गुजरों की थी। ये जो मैं रामायण लिख रहा हूं, ये श्री देव नारायण रामायण की लिखाई चल रही है। अब थोड़ी रह गई है, साल भर में पूरी कर दूंगा क्योंकि समय कम मिलता है। इसमें मैंने लिखा है 3 लड़कियां 4 गोत्र की थी, 3 लड़कियां सिरादनी थी, 2 लड़कियां बाणी गोत्र की थी, 2 लड़की चेची गोत्र की थी। ऐसे 12 लड़की गुजरों की अलग अलग गोत्रों की थी, एक लड़की बनियान की ही। तो राजा बाघ के बाग में जब वो लड़की झूलने को गई, सामन
बांसुरियां झूलती, हेरे झूला डारो कदम की डार, सामन आयो बहना मेरी सुहामनो। राजा बाघ ने कहा, हरिराम रावत का जो लड़का था राजा बाघ, उसने कहा ए लड़कियों तुम इस बाग में नहीं झूल सकती, अगर तुम्हें इस बाग में झूलना है तो झूलने से पहले मेरे साथ में फेरा लो। 12 लड़कियों ने राजा बाघ के साथ फेरा लिए थे बाग में। समय जब आया लड़कियों के विवाह शादी का, उनके नाम तो सायो ही ना बनो क्योंकि फेरा ले चुकी थी। उन 12 लड़कियों का विवाह राजा बाघ के साथ हुआ। एक लड़की जो बनिया की थी, वो जो राजा बाघ की सेवा करता था, वो लड़की उस ब्राह्मण को दे दी गई। उन 12 गुजरों की लड़कियों से 2-2 पुत्र पैदा भये, तो 12 दूनी 24, 12 लड़कियों से पुत्र पैदा भये, 24 बगड़ावत भये। समय आ गया, सबसे पहले रामायण में लेखा आता है, श्रीमद् भागवत आता है, कश्यप और अदिति ने तप किया था तो भगवान बेटा बन के आए। मनु राजा और शत्रुपा रानी ने तप किया तो भगवान बेटा बन के आए। राजा भोज और साडो माता खटानी तपस्या की तो भगवान कोढ़ी बन के आया, क्योंकि ठाकुर गुजरों के मित्र थे। ठाकुर शराब पीते थे, दारू पीते थे। राजा भोज ठाकुरों के पास बैठता था, आपस में पगड़ी पलटा यार थे। ठाकुरों को जो दारू का स्टॉक करती थी वो कलाड़ जाति नाम की एक लड़की थी जिसका नाम था पातो। पातो लड़की चाहती थी ये राजा भोज ये मेरे साथ में संभोग करे तो ऐसा ही कोई वीर पुत्र मेरे पैदा हो जाए। और आदमी दुष्ट कर्म जब करता है दारू शराब पी करके, इसको शराब पिलाने के चक्कर में रही, पर राजा भोज ने कह दिया तुम मेरा बीड़ा भर देगी तो शराब पी लूंगा। तमाम देश की दारू इकट्ठी करी पातो कलाड़ी ने, और राजा भोज का बीड़ा नहीं भरा, और उस बीड़े को राजा भोज ने मोती शहरी डूंगरी पे छोड़ दिया, और वो दारू राजा भोज की छोड़ी हुई शेषनाग के फण पर चली गई। शेषनाग ने धरती को हिला दिया। भगवान से कही मैं तुम्हारी पृथ्वी को तब रोकूंगा तब वह आदमी खत्म करके आओ, जाने दारू यहां पहुंचा दिया। ऐसा कौन वीर है? भगवान कोढ़ी बन के गए। साडो माता खटानी गोत्र की है। साडो माता जान गई। 24 पगड़ावत उससे कहा कि जो सामने कोढ़ी आ रहा है ये कोढ़ी ना है, इससे तुम नफरत मत करना, या के कोढ़ से नफरत मत करियो, या के चारों मेर को निपट जाइयो, या छोड़ियो ही मत। अब मांगवे की कहे हार के तुम मोद के दिए साडो ही मांगेगी। 24 पगड़ावत भगवान से कोढ़ी भगवान के लिपट के, भगवान जब परेशान हो गए, अरे भैया मैं आयो कुछ और को यहाँ है गई कुछ और, अब तुम मांग लो भाई पगड़ावत, तो क्या मांगते हो? पगड़ावत ने कही हम भांगो ना जाने, मांग लो जाने तो साडो माता ही जाने। जब साडो माता भगवान के आगे आई तो भगवान बोले हे साडो माता आप कुछ मांगिए ना।
साडो माता ने कही है भगवान, जब तेने मोते माताई कह गई, अब मांगो कार्य। जब तेने मोते मां कह गई तो अब मांगने को न रहो कछु, सर ऊपर कर दे, जल्दी करो, देर में लगाओ। और मैं कह दई बजाओ हाथ फेरो साढ़ो माता आइए मांगे प्रभु तू बेटा बन आइयो। साढ़ो माता आइए मांगे प्रभु अन बेटा बन आइयो। बेटा बन के आइयो, अरे बेटा बन के आइयो, बेटा बन के आइयो। अरे साढ़ो माता आइए मांगे प्रभु बेटा बन के आइयो। साढ़ो माता आइए मांगे प्रभु बेटा बन के आइयो। साढ़ो माता आइए मांगे प्रभु बेटा बन के आइयो। बस मैं यही मांगती हूँ कि हे भगवान, तूने मुझसे माँ कह दी, अब तो तू मेरा बेटा बन के आ जा। और भगवान ने कह दिया तथास्तु। ये साढ़ो माता, मैंने वादा दिया है, समय आएगा तो तेरा से बेटा बन के आऊंगा। ये छोटी सी कथा मैंने सुनाई है, समय का अभाव है, यहाँ से आगे की कथा को समय मिलेगा तो कल सुनाऊंगा।